हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेप बाइट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो यू आर गिवन एन एरे ऑफ प्राइसेस ऑफ चॉकलेट्स। द लेंथ ऑफ एरे इज एन गिवन। You need to answer Q queries. Each query consists of single integer x denoting the amount you have. Now you need to output the number of chocolates you can choose from to buy. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एक एरे गिवन होगा प्राइजेस का, प्राइजेस ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होगी n। ठीक है, वो गिवन होगी और क्यू क्वेरीज होंगी। क्यू क्वेरीज में क्या करना होगा, एक इंटीजर गिवन होगा अपने पास x। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये प्रिंट करना है कि हम इस x से है ना, मतलब जो अपने पास मनी है, कितनी चॉकलेट्स खरीद सकते हैं। ठीक है, इस x से कितनी, कौन कौन सी चॉकलेट खरीद सकते हैं वो प्रिंट करना है। ठीक है, तो एक बार इसका इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। द फर्स्ट line contains one integer n denoting the size of the array. Second line contains n space separated integers ai I equals to 1 to n denoting the cost of chocolate. Okay. Third line contains a single integer q. Q lines follows is denoting an integer x. ठीक है, तो सबसे पहले गिवन होगा अपने पास n, उसके बाद में क्या होगा, एरे गिवन होगा प्राइजेस का, उसके बाद में क्यू गिवन होगा, फिर क्यू लाइंस में क्या गिवन होगा अपने पास, एक्स इंटीजर्स। ठीक है, तो ये अपना क्या है, इनपुट फॉर्मेट है। तो एक बार इसका आउटपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। प्रिंट क्यू लाइंस डिनोटिंग द आंसर फॉर दैट क्वेरी। ठीक है, तो हर आंसर के लिए, हर क्वेरी के लिए हमें क्या करना है, एक आंसर प्रिंट करना है अलग लाइन में। ठीक है, तो एक बार इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले क्या गिवन है अपने पास, एन गिवन है। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3। अब एरे गिवन अपने पास, एरे क्या है अपने पास, 6 3 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या है, ये क्यू की वैल्यू है 4। अब 4 क्वेरीज गिवन अपने पास। ठीक है, और चारों क्वेरी के लिए जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 1 5 2। ठीक है, ये गिवन होगा अपने पास। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि 4 रुपए में, 4 रुपए है, कौन कौन सी चॉकलेट खरीद सकता है वो। तो ये वाली खरीद सकता है, ये वाली खरीद सकता है, तो 2 चॉकलेट खरीद सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2। ठीक है, सेकंड वाले में देखना है, एक्स की वैल्यू है 1, तो 1 रुपए में वो कितनी, कौन कौन सी चॉकलेट खरीद सकता है, ये खरीद सकता है, यस। 3 वाली खरीद सकता है क्या, नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो वो आउटपुट दे देगा 1। ठीक है, ये 1 है। अब 5 है थर्ड में, एक्स की वैल्यू 5 है, तो 5 रुपए में कौन कौन सी खरीद सकता है वो, 1 रुपए वाली खरीद सकता है, 3 वाली खरीद सकता है, तो इसका भी आउटपुट क्या होगा, 2। ठीक है, अब लास्ट में 2 रुपए उसके पास, 2 रुपए में कौन कौन सी खरीद सकता है वो, एक वाली खरीद सकता है सिर्फ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर आंसर होता, यहाँ पर आंसर होता 3, एक्स की वैल्यू, एक और टेस्ट केस होता, मान लो 3, तो 3 में कौन कौन सी खरीद पाता वो, तो वो 1 वाली खरीद लेता और 3 वाली, ये भी खरीद सकता था, ये भी खरीद सकता था, तो आउटपुट इसका क्या आता, 2 आता। ठीक है, 1 नहीं आता, क्योंकि हमें ये नहीं बताना कि इतने रुपए में वो कितनी चॉकलेट खरीद सकता है, हमें ये बताना है कि इतने रुपए में वो कौन सी चॉकलेट खरीद सकता है ना। तो यहाँ पर 2 आउटपुट होगा इसका, 1 नहीं होगा। ठीक है, 1 गलत है, 1 होगा। तो चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाइनरी सर्च लगाएंगे, बाइनरी सर्च लगाएंगे जो कि ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होगा इसका। तो कैसे करेंगे, हमारे पास क्या क्या गिवन है, इनिशियली एन गिवन है, साइज ऑफ द एरे, फिर एरे गिवन होगा, फिर क्यू गिवन होगा, क्यू, फिर क्यू पे क्या होगा, क्यू इंटीजर्स गिवन होंगे, मतलब एक्स गिवन होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले एरे को क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमें बाइनरी सर्च के लिए क्या चाहिए, सॉर्टेड एरे चाहिए। जैसे ही सॉर्टेड होगा, हम क्या करेंगे, उसके ऊपर क्यू क्वेरीज चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है, अब सॉर्टेड एरे हो जाएगा अपने पास।
एन। हमें क्या पता है कि हमें ये बताना है कि एक्स रुपीज में है ना अपन कौन कौन सी चॉकलेट खरीद सकते हैं। तो मैं सिंपल सिंपल सा बोल दूं कि अगर मैं एक्स का फ्लोर निकाल दूं, फ्लोर का क्या करूं, फिर इंडेक्स निकाल लूं। ठीक है, एक्स का फ्लोर नंबर निकाल लूं, फिर उसका इंडेक्स निकाल लूं, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, i+1, क्योंकि ये जीरो बेस्ड इंडेक्स है। ठीक है, तो i+1 क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। 6 3 1 गिवन था अपने पास, और जो वैल्यू थी अपने पास क्या थी, 2 मान लो एक्स की। ठीक है, तो मैं सॉर्ट किया इसको 1 3 6। तो मैं क्या करूंगा, इसका फ्लोर निकालूंगा, क्या आएगा, आई, इंडेक्स क्या है, 0। तो इसको क्या करूंगा, 0+1 1, तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लोर मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि एक्स रुपीज में है ना, मैं उससे कम वैल्यूज ही, कम कम वैल्यूज वाले रुपीज, जो चॉकलेट है ना कम रुपीज में है, उसको ही खरीद सकता हूँ, उससे ज्यादा वाली नहीं खरीद सकता। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उससे कम वाले जितने भी नंबर्स है ना, उन सबका काउंट फाइंड कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ कि उसका फ्लोर निकालूंगा, उसका फ्लोर निकाले क्या करूंगा, उसका इंडेक्स निकालूंगा। इंडेक्स निकालते क्या करूंगा, क्योंकि इंडेक्स जीरो बेस्ड इंडेक्स पे है, तो क्या करूंगा, एक ऐड कर दूंगा उसमें उनका काउंट निकालने के लिए। तो i+1 मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं करूंगा कैसे इसको, अब देखो इसका सूडो कोड लिखते हैं अपन। मैं क्या करूंगा, एक बाइनरी सर्च फंक्शन बनाऊंगा, बाइनरी सर्च फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर एरे होगा, लो होगा, हाई होगा, और डाटा होगा। डाटा क्या होगा मेरे पास, रुपीज होंगे मतलब। ठीक है, इंटीजर टाइप का होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ लो इज ग्रेटर देन हाई। ठीक है, अब इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, ये एरे है मेरे पास, लो हाई। अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो हाई क्या हो, चलता 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 इस साइड आ जाए, मतलब 0 से इस साइड आ जाए, लेफ्ट की साइड। या फिर या दूसरा केस ये हो सकता है कि लो चलता 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 इस साइड आ जाए। ठीक है, एन के उस साइड में आ जाए। ठीक है, दो केस हो सकते हैं। इस साइड में मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा 0। 0 रिटर्न क्यों करूंगा, क्योंकि जो मेरे पास जो रुपीस थे ना एक्स, उनसे मैं कुछ भी नहीं खरीद पाया, इसलिए मेरा क्या हुआ, हाई इधर की तरफ आ गया। तो ये रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक कंडीशन लगा दूंगा, इफ लो इक्वस टू 0। ठीक है, लो मतलब 0 हुआ तो हाई लेफ्ट की साइड गया। ठीक है, तो मैं इस पे रिटर्न क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। एल्स, एल्स मान लो हाई, जो लो था ना मेरा वो हाई की तरफ गया, और एन से पार मतलब एन से राइट की साइड चला गया। तो उस टाइम मैं क्या करूंगा, उस टाइम मैं रिटर्न कर दूंगा -1। -1 का मतलब क्या हो जाएगा, कंडीशन चेक कर लेंगे कि अगर -1 रिटर्न कर रहा है ना फंक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरे जितने भी चॉकलेट्स थे ना उन सबको खरीद सकता है। ठीक है, तो अब कर दूंगा इसको क्लोज। तो ये मेरा क्या हो गया, बेस केस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मिड फाइंड करूंगा, जैसे हम क्या करते थे उसके अंदर करते थे ना, बाइनरी सर्च के अंदर, उस तरीके से ही करना है। लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मिड आ गया मेरे पास। अब मैं क्या चेक करूंगा, नॉर्मल कंडीशन, इफ ARR ऑफ मिड, अगर मेरा मिड, अगर मेरा मिड, ये लो, ये हाई, ये मिड, और ये मेरे पास क्या है, डाटा है। डाटा मतलब प्राइस। अगर जो मेरा मिड है ना वो लेस देन है किससे, डाटा से। ठीक है, एंड ARR ऑफ मिड+1, और जो मेरा मिड+1 है ना नेक्स्ट वाला, ये वाला मिड के नेक्स्ट वाला, वो ग्रेटर है किससे, डाटा से। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मेरा इंडेक्स यहाँ पर फिक्स हो गया, इससे ज़्यादा मैं चॉकलेट नहीं खरीद सकता। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न, ये जो मिड वाला है ना इस इंडेक्स को क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, मतलब इससे पीछे वाली मैं सारी चॉकलेट खरीद सकता हूँ, बस इससे ऊपर वाली चॉकलेट नहीं खरीद सकता। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, रिटर्न मिड कर दिया। एल्स इफ, एल्स इफ क्या करूँगा, अगर ये हुआ मेरे पास ARR ऑफ मिड
इज लेस देन डाटा, मतलब ये जो यहाँ पर मिड वाला है ना, ये लेस देन तो डाटा है, बट जो मिड प्लस वन है ना, वो ग्रेटर नहीं है डाटा से। मतलब मेरा आंसर क्या करेगा, राइट साइड में एग्जिस्ट करेगा। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा बाइनरी सर्च रिकर्सिव कॉल करके ARR ऑफ, और मिड की जगह क्या, लो की जगह क्या करूँगा, मिड प्लस वन। ठीक है, क्योंकि आंसर कहाँ एग्जिस्ट करेगा, राइट साइड में। हाई की जगह हाई, डाटा की जगह डाटा। ठीक है, तो ये मेरा इसमें हो जाएगा। और एल्स केस में क्या करूँगा, मैं रिटर्न कर दूंगा, क्या रिटर्न करूँगा, लो को ऐसे की ऐसे, हाई की जगह क्या करूँगा, मिड माइनस वन, और डाटा की जगह डाटा। ठीक है, तो ये चीज़ें अप्लाई करूँगा मैं यहाँ पर। ये मेरा क्या हो जाएगा, रिकर्सिव बाइनरी सर्च फंक्शन हो जाएगा, जो कि मेरे को फाइंड करके देगा इंडेक्स, मतलब फ्लोर ऑफ एक्स। जो मेरे पास गिवन प्राइस था ना, जिसके अंदर मेरे को चॉकलेट खरीदनी थी, उसका इंडेक्स लाके दे देगा एरे के अंदर। फिर मैं क्या करूँगा, मेन के अंदर मैं चेक कर लूँगा, इफ़ जो BS वाला है ना, BS वाला फंक्शन है, इक्वस टू जीरो आ रही है, तो प्रिंट जीरो कर दूंगा। इफ़ BS की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, माइनस वन आ रही है, तो प्रिंट क्या कर दूंगा, n कर दूंगा। एल्स में मैं क्या करूंगा, जो BS की वैल्यू आ रही थी ना, जो भी इंडेक्स आ रहा था, उसमें क्या करूंगा, मैं प्लस वन ऐड करके प्रिंट कर दूंगा। तो ये चीज़ें मेरे को मेन के अंदर करनी होगी। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सूडो कोड हो जाएगा। तो चलो एक बार इसका C++ इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मेन फंक्शन के अंदर एन डिफाइन कर रहा हूँ और एन का इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया, एक एरे डिफाइन किया एन साइज का। उसके अंदर मैंने क्या किया, इनपुट ले लिया, यूजर इनपुट। उसके बाद में मैंने क्या किया, सॉर्ट कर दिया एरे को। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, क्यू क्वेरीज के लिए मैंने क्यू डिफाइन किया और उसका इनपुट ले लिया। फिर मैंने एक वाइल लूप चला दिया क्यू क्वेरीज के लिए। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक प्राइस, ये टी नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया, जो कि क्या कर रहा है, एक्स का इनपुट ले रहा है। ठीक है, प्राइजेस टोटल मनी है उसके पास, यूजर के पास, उसका इनपुट ले रहा है। फिर क्या कर रहा है, काउंट को डिफाइन कर रहा है जीरो से। अब क्या कर रहा है, ये रिकर्सिव कॉल कर रहा है कैन बाई वाला। ठीक है, जिसके अंदर पास कर रहा है एरे, लो, हाई, और जो करंट मनी है ना उसके पास, वो पास कर रहा है। ठीक है, तो रिकर्सिव फंक्शन अपना क्या है, ये है कैन बाई वाला। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जो हमने डिस्कस किया था ना, वही चीज़ें हैं। इफ़ लो ग्रेटर देन हाई, ठीक है, तो चेक करेंगे कि वो लेफ्ट साइड वाला है या राइट साइड वाला है। अगर लो इक्वस टू जीरो है ना, तो मतलब वो लेफ्ट साइड वाला है। तो इस केस में रिटर्न क्या कर दूंगा, जीरो। अदरवाइज मैं क्या रिटर्न करूंगा, माइनस वन। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं मिड फाइंड करूंगा। उसके बाद में चेक करूंगा कि जो करंट वाला है ना, वही तो आंसर नहीं है मेरा। उसमें चेक करूंगा, इफ ARR ऑफ मिड इज लेस देन इक्वल टू डाटा, एंड ARR ऑफ मिड प्लस वन इज ग्रेटर देन डाटा, तो ये मेरा आंसर होगा। तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, मिड प्लस वन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं मिड की जगह क्या कर रहा हूँ, मिड प्लस वन कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, मेरे को मेन के अंदर प्लस वन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज एल्स इफ में क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा, इफ ARR ऑफ मिड इज ग्रेटर देन डाटा, तो मैं क्या करूंगा, जो हाई वाला है ना मेरे पास, उसमें मिड प्लस वन कर दूंगा। मतलब आंसर अब मेरा लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है। अदरवाइज क्या करेगा, आंसर राइट साइड में एग्जिस्ट करेगा, तो मैं लो को क्या करूंगा, मिड प्लस वन पास कर दूंगा। तो ये मेरा रिकर्सिव फंक्शन क्या करेगा, इंडेक्स ला के दे देगा, मतलब काउंट ला के दे देगा कि वो कितनी चॉकलेट खरीद सकता है उस डाटा में। ठीक है, तो फिर जैसे ही ये फंक्शन खत्म होगा, उसका आंसर किस में आ जाएगा, काउंट के अंदर आ जाएगा। फिर मैं यहाँ चेक कर लूंगा, अगर काउंट की वैल्यू माइनस वन है, तो इसका मतलब वो सारे एरे की जितनी भी चॉकलेट्स है ना, सबको खरीद सकता है। तो उसको मैं एन से डिफाइन कर रहा हूँ। और जीरो वाले केस को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जीरो असाइन कर रखा है पहले ही। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, काउंट को प्रिंट कर दूंगा। तो ये कोड मेरा क्या दे देगा, रिजल्ट ला के दे देगा कि इतने प्राइस के अंदर मैं कितनी चॉकलेट खरीद सकता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।